अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है टाइम एंड स्पीड, और ये कंटिन्यूशन है और लिंक करती है हमारी प्रीवियस वीडियो से, क्योंकि टॉपिक सेम है लेकिन इसके अंदर क्वेश्चंस और इसके सब जो कॉन्सेप्ट है या नॉलेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में बेसिक से स्टार्ट करूँ, ताकि जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो भी जेन्युइन हो सके और इजीली हर चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के मैसेज की तरफ। लाइफ इज अ जर्नी दैट मस्ट बी ट्रेवल्ड, नो मैटर हाउ बैड द रूट्स एंड अकोमोडेशंस। तो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप इम्प्रूविंग। टॉपिक इज टाइम एंड स्पीड, एक्सरसाइज 9C, क्वेश्चन नंबर 6 and 7 फ्रॉम बुक 1 न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड। और इसमें से हमने जो चूज की है वो एक्सरसाइज 9C के कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आज के लर्निंग टास्क की तरफ। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय लर्नर्स विल बी एबल टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम एंड जर्नी टाइम, कनेक्शन विथ रियल वर्ल्ड। ट्रैवलिंग में यूज करते हैं, डेली रूटीन में है, डे एंड नाइट चेंज, कुकिंग में है, साइंस, स्पोर्ट्स एंड मैनी मोर, जहां आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो कीप योर स्टेशनरी एंड नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू, गेट रेडी फॉर आवर टास्क ऑफ द डे। लेट्स लर्न टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉल फॉर्मूला फॉर द सेम डे। अराइवल टाइम इज इक्वल टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। जर्नी टाइम अगर आपने मालूम करना है तो आप अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को माइनस कर दीजिए। डिपार्चर टाइम अगर आपने मालूम करना है तो अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। ये फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए अगर आप टाइम स्पीड के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट्स स्टेटमेंट। अ कार अराइव्ड एट टाउन at 15:06 after traveling for 4 whole 1/4 hours. Find the time the car started the journey. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिखाया है हमेशा कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो आप उसको रीड करने के बाद उसके की पॉइंट्स को अंडरलाइन करें और ऑन द बेसिस ऑफ की पॉइंट्स आप उसका डेटा बना लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास इस डेटा में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अराइवल टाइम इज गिवन विच इज 15:06। ठीक है, ये ऑलरेडी 24 आवर क्लॉक में हमने लिख दिया। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, जर्नी टाइम। जर्नी टाइम इज गिवन 4 होल 1/4 आवर्स। ठीक हो गया। और अगर आप इसको ऐसे देखें तो 4 hours 15 minutes, क्योंकि आपको पता है 1 hour में 60 minutes होते हैं। अगर आप 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे यू विल गेट 15 minutes। सो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया आवर्स एंड मिनट्स में। एज यू नो दैट जर्नी टाइम इज ड्यूरेशन, सो वी मस्ट नीड टू मेंशन आवर्स एंड मिनट्स। ठीक हो गया। एंड थर्ड क्वांटिटी विच इज अननोन दैट इज डिपार्चर टाइम, यहाँ क्वेश्चन मार्क बना दें। सबसे पहले आपने डेटा लिखा, नाउ फॉर सॉल्यूशन, यहाँ वर्किंग अब क्या होगी। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर यहाँ आपने चेक कर रहा नहीं कि ये सेम डे है डिफरेंट डे, तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजन है। सो फर्स्ट वी हैव टू कंफर्म वेदर द डे इज सेम और चेंज। फ्रॉम नून टू मिडनाइट डे रिमेन्स सेम, फ्रॉम मिडनाइट टू नून डे चेंजेस। यानी दिन रात के 12 बजे अगर आप देख रहे हैं ना, कोई आपका जो डे चेंज वो रात के 12 बजे चेंज हो जाता है। एएम पीएम से एएम होता है तो डे चेंज हो जाता है। और अगर आप पीएम से एएम देखें वो यहाँ डे चेंज होता है, लेकिन एएम से पीएम डे रिमेन सेम। ये हिंट है। ठीक है, तो अब आपने ये देखा कि ये अराइवल टाइम तो सेम डे में था और जर्नी टाइम अगर 4 hours 15 minutes रिवर्स जाएं या बैक जाएं तो सेम डे होगा। इसका मतलब सेम डे का आपने फॉर्मूला यूज करना है। तो वो क्या है आपके पास, डिपार्चर टाइम इज इक्वल्स टू अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। ठीक हो गया। अब आपके पास अराइवल टाइम कितना था, 15:06, इसमें से आप माइनस कर दीजिए। आपके पास है, क्या लिखेंगे आप, 0415। ठीक है, अब आप इसको माइनस करने के लिए
रफ एरिया यूज किया करें। तो आप यहां लिखें, स्पेस देकर थोड़ा 1506, इसमें से 0415 आपने इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो अब ये इसमें से नहीं जा सकता, जब आप कैरी देंगे इट टेक 60, तो ये क्या हो जाएगा 66। अब आप 66 में से एक्चुअली माइनस कर रहे हैं 15। ठीक है, तो 6, ये देख लीजिए, 6 - 1 क्या होता है, 6 - 5 1 होता है, और आपके पास यहाँ पे कैरी देने का 5 बच गया। अब आप गौर से देखें कि ये 60 था, राइट, तो ये यहां से आप माइनस कर दीजिए, 66 - 15, यहाँ 51 आ गया आपके पास। ठीक है, और यहां से आपने कैरी दिया, तो ये आपके पास कितना बच गया, 10। ठीक है, तो 14 था ना, 14 - 4 = 10। स्टूडेंट ये आपको समझना है लॉजिक, क्योंकि ये आर स्लॉट है और ये मिनट्स, ये नॉर्मल बोरिंग और कैरिंग वाली टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये टाइम कन्वर्जन है। ये आर स्लॉट है, बना देता हूं आपके लिए, और ये मिनट स्लॉट है। जब आप कैरी देंगे तो इट विल गेट 60 मिनट्स, तो 60 मिनट प्रीवियस मिनट्स में ऐड हो जाएगा, देन टोटल में से आप माइनस कर दीजिए 15 को, तो 15 1 बचेगा, राइट। तो यहां आप लिख दीजिए 10:51। अब यहां पे आपका जो डिपार्चर टाइम है वो यही है, क्योंकि यहां पे आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज 24 आवर क्लॉक। 10:51 का मतलब होता है 10:51 AM। तो यहां पे हमने कैलकुलेट करना था, फाइंड द टाइम द कार स्टार्टेड द जर्नी। तो जर्नी का मतलब जब स्टार्ट हुआ था तो डिपार्चर टाइम हुआ था 10:51 पे, और एंड हुआ था यहाँ 15:06 के ऊपर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे एंड होता है, राइट। ऑल राइट, नाउ फॉर्मूला फॉर द डिफरेंट डे, अब ये भी रिकॉल कर लेते हैं हम। अराइवल टाइम इज इक्वल टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम माइनस 2400। जर्नी टाइम अगर आपने मालूम करना हो तो 2400 माइनस dt प्लस 80, और डिपार्चर टाइम अगर आपने मालूम करना है तो 2400 में से JT प्लस 80। ये आपकी इसकी फॉर्मूला या इसकी फॉर्मूले की पोजीशन ऐसे होगी। तो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट की तरफ। अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल, a coach was due to leave a station at 22:55 and arrive at its destination at 06:05 the next day। अब यह वर्ड यूज हो रहा है नेक्स्ट डे, इसका मतलब डे चेंज हो रहा है। फाइंड पार्ट 1 द टाइम टेकन फॉर द जर्नी, पार्ट 2 द टाइम व्हेन द कोच रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन गिवन दैट इट रीच्ड 35 मिनट्स बिफोर स्केड्यूल। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है अगर आप इसको जरा सा कंसंट्रेट करें। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके डेटा से, चलते हैं। व्हाट इज गिवन, हमारे पास डेटा में अगर आप देखें जो मेंशन है वो अराइवल टाइम ले लीजिए, यहां से वो क्या दिया हुआ है आपको 0605, यहां पे देख लीजिए 0605 इज मेंशन, तो आप लिख लीजिए 0605। ठीक है, फिर आपके पास डिपार्चर टाइम इज गिवन, दैट इज, अब आप यहां पे देखें डिपार्चर टाइम कितना दिया हुआ है आपको 22:55, तो आप 22:55 एज इट इज लिख देंगे। अब आपसे क्या कह रहे हैं जर्नी टाइम, तो आप जर्नी टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपका डेटा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब इसमें आपको ख्याल रखना है कि डे इज चेंजिंग, तो आप वही टेक्निक यूज करेंगे जब आपको जर्नी टाइम मालूम करना हो। तो जर्नी टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, सबसे पहले 2400 में से आप माइनस कर दीजिए डिपार्चर टाइम को। आप ये ब्रेकअप करके भी कर सकते हैं और कंबाइंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो 2400 माइनस आपके पास डिपार्चर टाइम कितना था 22:55। कुछ स्टूडेंट्स इतने एक्सपर्ट हैं मेंटल मैथ्स में, दे कैन इजिली कैलकुलेट मैनुअली या ओरली। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बिलीव रखता हूं कि आप इसको कैलकुलेशन को हमेशा लिख लिया करें, क्योंकि आप रीचेक कैसे करेंगे तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे अगर कोई गलती हो गई। सो यू मस्ट नीड टू शो ऑल स्टेप्स ऑफ वर्किंग अपने लिए। ठीक है, अब इसमें से माइनस करें, देखें अब ये फिर कैरी लेगा, तो इट विल टेक कैरी 60 मिनट। अब 60 में से आपने लेना है, 55 माइनस हुआ तो ये 05 बचा। ठीक है, अब यहाँ कितना 23 माइनस 22 कितना होता है 01, तो ये 0105 हो गया। तो हम कह सकते हैं 0105। अब आपके पास ये क्या आया, अब आप देखें कि जर्नी टाइम आपके पास
आ गया। तो अब आप जर्नी टाइम का जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो सिंपल, ये आपको जो मैंने फॉर्मूला सिखाया उसमें आप यहाँ अराइवल टाइम ऐड कर लीजिए। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, आप पहले दो को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो आंसर है उसको थर्ड के साथ आप ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या बन रहा है, 0605। ठीक है, अब आप इतने एक्सपर्ट है मेंटल मैथ्स में, इसको ऐड कर दीजिए। तो ये क्या बनेगा, 07 और ये 10 बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, 7 hours 10 minutes। और ये क्या है, दिस इज JT, जर्नी टाइम। ठीक है, दिस इज पार्ट 1। यहाँ पे यही कह रहे थे ना आपसे कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर द जर्नी। अब टाइम टेकन फॉर द जर्नी कितना आया, 7 hours 10 minutes। यहाँ मैंने आपको पूरी वर्किंग करके दिखा दिया है। लेट्स मूव टूवर्ड्स पार्ट 2। इसका पार्ट 2 क्या है, यहां दिखा देते हैं आपको दोबारा। द टाइम व्हेन द कोच रीच इट्स डेस्टिनेशन गिवन दैट इट रीच 35 minutes बिफोर। बिफोर का मतलब अर्लियर का मतलब माइनस होता है स्केड्यूल जो था। अब उसमें हमने क्या करना है, डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, तो अब आप क्या करेंगे, अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू, जो आपके पास टाइम आपने वहां डेटा में से आपने लिखा था 0605, क्योंकि ये स्केड्यूल था ना, अब इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है। अगेन यू हैव टू सी वर्किंग फॉर इट, यहां वर्किंग लिखे इसकी। 0605 में से अब आप 0035 इसको माइनस करेंगे। ठीक हो गया। अब अगेन इट टेक्स 60, तो ये 65 हो जाएगा। अब आप इसमें से इसको अगर देख रहे हैं माइनस करेंगे तो ये 65, 60 + 5 65, और 35 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 30। ठीक है, और यहां से आपने कैरी ले लिया था, सो इट बिकम्स 5, तो मैं लिख सकता हूं 0530। ठीक है, अब आपके पास जो आया 0530, ये है क्या, इसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। The time when the coach reached its destination given that it reached 35 minutes before schedule। अगर वो 35 minutes schedule से पहले पहुंचती तो वो कितने बजे पहुंचती, वो पहुंचती 0530 या 5:30 AM। So this is your part 2। So simple। हमेशा स्टेप्स में करें और डेटा लिखें, फॉर्मूला लिखें, रफ वर्किंग करें और अपने क्वेश्चन को रीड करें एट द एंड वंस यू आर डन और यू गेट योर आंसर। All right, mathematician, thank you so much for your time. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.